हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम सॉल्व करेंगे वीकली कॉन्टेस्ट 357 का दूसरा प्रॉब्लम। तो गाइस, अगर पढ़ आप वीडियो पॉज करके क्वेश्चन पढ़ लो, क्वेश्चन क्या कह रहा है फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक एरे दिया हुआ नम जिसका लेंथ है n और एक इंटीजर भी दिया हुआ रहेगा। अब हमें करना क्या है कि जो ये एरे है उसको हमको n नॉन एम्प्टी एरेज में बेसिकली क्या होगा कि हमें उसको सिंगल सिंगल एलिमेंट में तोड़ना है। ठीक है, अब तोड़ने का क्या वो कंडीशन क्या है, आप ये देखो, कभी भी एक एरे को आप दो एरे में डिवाइड कर रहे होगे तो जो दोनों सब एरेज बनेंगे बेसिकली, ठीक है, जो भी एक एरे को स्प्लिट किया कहीं से भी, तो जो दो एरेज बनेंगे तो उसमें से क्या होना चाहिए, दोनों एरे इन दोनों में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। या तो लेंथ उसका एक सब एरे का मतलब दोनों सब एरे का, या एक सब एरे का कुछ भी मतलब कोई भी एक सब एरे लिए तो उसका लेंथ या तो 1 होना चाहिए, या तो जो जितना भी एलिमेंट्स होंगे उसका सम ग्रेटर देन इक्वल टू m होना चाहिए। सिमिलरली जो दूसरा सब एरे बनेगा उसके साथ भी सेम कंडीशन फॉलो होना चाहिए, दोनों में से कोई एक कंडीशन फॉलो होना ही चाहिए। ठीक है, तो जैसे ये था, मान लो कि अगर मैं इसको यहाँ से ब्रेक करता हूँ तो क्या होगा कि इसका लेंथ 1 हो जाएगा और ये जो बच गया 2, इसका लेंथ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो पहला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा, दूसरा कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो ऐसा हम ब्रेक नहीं कर सकते। पर अगर हम इसको ऐसे ब्रेक करें तो कि 2 2 को कर दे और ये 1 को कर दें, तो उसमें क्या हो जाएगा, पहला कंडीशन इसके लिए सेटिस्फाई नहीं हो रहा पर ये दूसरा कंडीशन सेटिस्फाई कर जा रहा है। क्यों? क्योंकि m का वैल्यू 4 है, इन दोनों का सम भी 4 है। और इसके लिए जो ये बच जाएगा इसके लिए पहला कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगा, तो हम इसको 4 ऐसे मतलब कि पहले 2 2 को एक एरे में और इसको दूसरे एरे में ऐसे ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये देखो, अब ये एक साइज का बन गया तो इसको हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अब जो ये बच गया 2 2, इसको भी हमें एक एक साइज में करना पड़ेगा। तो अब जिस 2 2 को डिवाइड करेंगे तो वो ऐसे ही पहला कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगा। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर होगा। अब हमें क्या करना है, हमें बताना है कि क्या ये ऐसे स्प्लिट करना पॉसिबल है कि नहीं है। ठीक है, क्या ये स्प्लिट करना पॉसिबल है कि नहीं है। ठीक है, तो ध्यान से आप समझना इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आपके पास एक एरे होगा। ठीक है, एक एरे दे दिया मैंने ऐसे। ठीक है, बहुत सारे एलिमेंट हैं, यहाँ बीच में डॉट 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 डॉट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मान लेते हैं और एलिमेंट है। अब देखो, अब हमें एक सम दिया हुआ है m। ठीक है ना। अब मुझे देखो, अब मैं क्या कर सकता हूँ कि मुझे इसको डिवाइड करना है, कहीं से तो डिवाइड करना है। ठीक है, कहीं से मान लेते हैं, यहाँ से डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ से डिवाइड कर सकते हैं, कहीं से भी डिवाइड कर सकते हैं। पर अभी के लिए मान लेते हैं कि यहाँ से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए कि अगर इसका लेंथ ग्रेटर देन एक वो हो रहा है 1 हो रहा है तो इसका सम कम से कम मिनिमम कितना होना चाहिए, m के बराबर होना चाहिए। ठीक है, और सिमिलरली इसका भी सम क्या होना चाहिए, m के बराबर होना चाहिए या उससे ग्रेटर होना चाहिए, दोनों केस में। ठीक है, तो अब देखो इस वाले का। ठीक है, तो अब देखो, अब मैं क्या कर सकता हूँ कि आप खुद से देखना, दो कंडीशन देता हूँ। एक ये कंडीशन हो गया अभी करंट, और एक मान लो कि एक और एरे है आपके पास, एक और एरे है। लेट्स से कि एक और एरे है। ठीक है, ये मतलब एक एरे मतलब कहने का मतलब कि ये इसी का सेम एरे, मतलब एक तरीका तो ये हो गया, ये कह लो कि फर्स्ट वे हो गया। ठीक है, कि फर्स्ट वे में हम वैसे करते हैं। ठीक है, तो अब ठीक है, तो यहाँ पे अब मैं क्या कह रहा हूँ कि ये मान लो दूसरे तरीके में मैं क्या कहना चाहता हूँ, अब समझना। दूसरा तरीका मैं कह रहा हूँ कि बीच में कहीं पार्टीशन ना करके लेट्स से मैं यहाँ पे पार्ट कर देता हूँ इसको। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं पार्ट कर दूंगा तो आप देखो, जो एक सब एरे था, एक सब एरे होगा जो इधर वाला। ठीक है, इसके लिए तो मेरे पास वैसे ही सेटिस्फाई कर जाएगा कंडीशन। ठीक है, इसके लिए एक कंडीशन तो सेटिस्फाई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका लेंथ 1 रहेगा, मैं पहले ही पार्टीशन कर रहा हूँ। अब देखो, जो ये रिमेनिंग एरे बच जाएगा, इसका जो सम होगा, इसका जो सम होगा वो मैक्सिमम पॉसिबल हो सकता है, सच दैट सच दैट कैसे, कि जो इसका जो सम आएगा उसमें से हम बस एक एलिमेंट हटा रहे हैं। अगर यही चीज हम यहाँ पे पार्ट करते तो हमें क्या करना पड़ता कि इसका सम भी हमको ग्रेटर देन m रखना पड़ता, या इक्वल टू, और सेम इसका सम भी ग्रेटर देन इक्वल टू कम m रखना पड़ता। पर अब देखो, अब क्या होता है कि हम एक एक्स्ट्रा एलिमेंट यहाँ वाला हटा रहे हैं। ठीक है, लेट्स से यहाँ का एक एक्स्ट्रा एलिमेंट हटा रहे हैं। तो अब देखो, हो सकता है कि पहले से इसका सम ग्रेटर देन इक्वल टू m था और इसको हटाने के बाद कम हो जाए। ठीक है, और तो उससे क्या होगा कि मेरा इधर वाला सब एरे कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हम मान के चले कि इसमें एक से ज्यादा एलिमेंट थे। ठीक है, दूसरा चीज क्या हो सकता है, देखो इनिशियली जब हम एक ही एलिमेंट कंसिडर कर रहे थे तो ये मेरा वैलिड सब एरे बन रहा था जो एक साइज का बन रहा था।
ठीक है, लेकिन अगर 2 ले लेंगे तो अब मेरे पास क्या होगा कि वो वाला कंडीशन हट गया। अब हमको ये भी देखना पड़ेगा कि इन दोनों का सम ग्रेटर देन इक्वल टू m हो सकता है कि वो ना हो सकता है ना भाई, कि अब दोनों का सम हम ऐड करके m से छोटा ही हो जा रहा है, तो उस केस में क्या होगा कि मेरा ये भी सब एरे नहीं बन पा रहा है। तो एक चीज में क्या समझ में आया कि अगर हम एक सब एरे ले, ठीक है, तो इधर का मैक्सिमम सम हम पिक कर सकते हैं, मतलब एक साइज का एक सब एरे ले ले और एक का जो रिमेनिंग रह जाए, तो क्या होगा कि इससे मेरा सम मैक्सिमाइज हो जाएगा, और जो बाकी मतलब कि अब मेरे पास एक ही कंडीशन बच जाएगा कि जो रिमेनिंग वाला है वो उसका सम मैक्सिमाइज हो गया तो ग्रेटर देन इक्वल टू m हो रहा है, तो मतलब वैलिड है, और नहीं तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि दूसरा तो मेरा वो सेटिस्फाई हो ही रहा है। ठीक है, तो सेम चीज जैसे कि हमने यहाँ राइट में ऐसे कट मारा, हो सकता था कि कोई एक एरे होता, ठीक है, उसका मैं क्या करता कि उसका राइट वाला एलिमेंट लेता और इन बाकी को छोड़ देता चेक करने के लिए। ठीक है, तो आपको यहाँ से आई होप कि ये वाली चीज समझ में आ गई होगी कि हम क्यों कह रहे हैं कि हमें बस एक एलिमेंट पिक करके बाकी सबको हम छोड़ सकते हैं। ठीक है, ये चीज क्लियर होगी। तो अब देखो, अब क्वेश्चन ये है कि अब हम इधर से लेफ्ट से उठाए कि राइट से उठाए, हर मोमेंट पे मेरे पास चॉइस है। ठीक है, हर एक पोजीशन पे। तो अब एक बार कंस्टेंट देखोगे, कंस्टेंट कितना है, 100 है, कोई टेंशन ही नहीं है, आराम से चला दो, एन स्क्वायर एन क्यूब जो चलाना है चला दो, सब चल जाएगा। पर अब हमें पता है कि क्या है कि यहाँ से या तो लेफ्ट उठाना है या तो राइट उठाना है, दो में से एक ही कंडीशन बेटर रहेगा। अब देखो, तो हम क्या कर देंगे कि हम इनिशियली सबसे पहले तो सम निकाल लेंगे। सम क्यों निकालेंगे कि अब देखो, जब हम इस वाले को कंसिडर कर रहे थे, तो अब एक तो क्या हो सकता है कि हर लेवल पे जाके बार बार हम इसका सम कैलकुलेट कर सकते हैं, और नहीं तो जब प्रीवियसली यहाँ पे आए थे, अगर मुझे इस पूरे का सम पता है, तो उसमें से अगर मैं ये एलिमेंट माइनस कर दूं तो इसका सम मिल जाएगा। ठीक है ना, आई होप आपको ये क्लियर होगा। एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ कि अगर मुझे इस पूरे का सम पता है, उसमें से अगर मैं इसका सम माइनस कर दूं तो मुझे इतने का सम मिल जाएगा। ठीक है ना, तो हम वही करेंगे, इसलिए हमने क्या किया, पहले इनिशियली सम को जीरो लिया, सम में सम निकाल लिया पूरा। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया कि स्टार्टिंग में क्या होगा कि पूरा एरे होगा, पूरा एरे होगा, तो एक स्टार्टिंग पॉइंटर मैंने रख दिया कि यहाँ पे होगा एक स्टार्टिंग पॉइंटर और यहाँ पे होगा एक एंड पॉइंटर। ये क्यों रख रहे हैं हम, ये इसलिए रख रहे हैं क्योंकि हमें हर एक मोमेंट पे, मतलब हर एक स्टेप पे क्या करना है कि या तो एक राइट से हटा देना है या तो एक लेफ्ट से हटा देना है। ठीक है ना, तो हमने दो पॉइंटर रख लिए कि कहाँ तक मेरा हट चुका है। अब देखो, अब मैंने क्या करा डीपी अभी भूल जाओ, अभी डीपी देखने की जरूरत नहीं। अब मैंने क्या करा कि अगर कभी भी बस दो ही एलिमेंट बचे, दो ही एलिमेंट बचे, तो उस केस में मुझे कुछ करने की जरूरत है क्या, अगर बस मेरे पास दो एलिमेंट है, ठीक है, इट डजेंट मैटर कि क्या है, तो कोई फर्क पड़ रहा है क्या, कि अगर मैं जैसे ही इसको ऐसे डिवाइड कर दूंगा बीच से, तो दोनों में वन वन एलिमेंट होंगे, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर गए, तो यहाँ पे मेरा आंसर ट्रू हो जाएगा। ठीक है, कि वो सेटिस्फाई करेंगे। तो अगर जब मेरे पास बस दो ही एलिमेंट बचेंगे, तो उसमें तो मैं सीधा सीधा रिटर्न कर दूंगा ट्रू। ठीक है, और नहीं तो मैं मान के चलता हूँ कि आंसर पॉसिबल नहीं है। अब मैं क्या करूंगा कि देखो, अगर जैसे कि मेरा मान के चलते हैं जो भी एक एरे था, यहाँ पे है मेरा जे और यहाँ पे है मेरा आई। ठीक है, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ कि अगर मैं आई वाला या तो सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो ये वाला देखना पड़ेगा इसका सम। तो इसके लिए क्या करूंगा मैं कि अगर मैं सम माइनस, अगर ये आई वाला सब्ट्रैक्ट कर देता है लेफ्ट से, तो अगर सम माइनस नम्स ऑफ आई ग्रेटर देन इक्वल टू एम है, कहने का मतलब क्या है कि जब मैंने इस आई को सेलेक्ट कर लिया, तो ये तो पक्का पक्का सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन मेरा। अब मुझे बस इसके लिए चेक करना पड़ेगा, तो जो मैंने टोटल सम, हमें पता है कि यहाँ से यहाँ तक का सम था हमारे पास। ठीक है, तो उसमें से हमने क्या माइनस कर दिया, नम्स ऑफ आई, तो मुझे इस रिमेनिंग का सम मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू एम है, मतलब कि यहाँ पे ये वैलिड है, यहाँ पे हम स्प्लिट मार सकते हैं, तो हमने स्प्लिट मार के अब जो भी बच जाएगा, तो आई को हमने, आई देखो आई डिच कर दिया, यहाँ पे आई तो हो गया खत्म, आई वैलिड। तो अब हमारे पास एरे कितना बचा है, यहाँ से यहाँ तक, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई प्लस वन से जे तक। तो हम क्या करेंगे, आई प्लस वन कॉमा जे पास कर देंगे। ठीक है, सिमिलरली जे के लिए क्या कर रहा हूँ कि जे सब्ट्रैक्ट करके आई कॉमा जे माइनस वन पास कर दे रहे होंगे। तो फाइनली जब ये खत्म हो जाएगा, तो हम इसको वैल्यू आंसर में चेक कर लेंगे कि अगर कोई भी एक पॉसिबिलिटी से ट्रू आ गया होगा, तो वही मेरा आंसर होगा, हम उसको रिटर्न कर देंगे। ठीक है, अब हो सकता है रिपीटिंग केस हो। रिपीटिंग केस कहने का मतलब क्या है कि तुम मान लो कि 0,5 से स्टार्ट किए थे। ठीक है, अब यहाँ से कहाँ जा सकते हो, एक जा सकते हो 1,5 पे। ठीक है, और एक जा सकते हो कहाँ पे, 0,4 पे। ठीक है ना, 0,4 पे। अब देखो, इस 1,5 से तुम एक और क्या जा सकते थे, 2,5 जा सकते हो। ठीक है, और नहीं तो क्या कर सकते थे, 1,4 जा सकते थे, 1,4।
सिमिलरली यहाँ 0,4 से भी तुम एक 1,4 तो जा ही सकते थे। तो अब देखो, अब चीजें रिपीट करेंगे, तो रिपीट कर रहे होते तो हमें क्या करना होता है कि सब प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो हम उसको बस स्टोर करके डीपी में रख लेंगे। अब देखो, अब एक डाउट हो सकता है तुम्हें, बोलोगे कि आई जे और सम तीनों चेंज हो रहा है, पर आपने डीपी तो दो ही लेंथ का बनाया है, मतलब आई और जे के लिए ही बनाया है, सम को तो आप कंसिडर ही नहीं कर रहे हो। अब ध्यान से सोचो कि जब आई और जे मेरा फिक्स्ड है, तो सम तो मेरा ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सम बेसिकली मेरा क्या रिप्रेजेंट कर रहा था कि आई से लेके जे तक का सम क्या है। ठीक है, इसीलिए मुझे सम पे डीपी लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आपको इस पे कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। हाँ, एक बार चेक कर लेते हैं ये एसी है अभी कि नहीं। ठीक है, तो एसी सॉल्यूशन है, आपको कुछ भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। ठीक है गाइस, थैंक यू।